हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का प्रोज का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम एमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि जो एम एमएल थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। एम एमएल सेड दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड इट इज़ द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज़ आल्सो मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एमएमएल ने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा है। फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज यानी कि सबसे सुंदर, एंड इट इज़ द क्लियरेस्ट लैंग्वेज और ये सबसे सरल यानी सबसे साफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड दुनिया में है। इट इज़ आल्सो मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड और ये सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा भी है। वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये दूसरा क्वेश्चन है। या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम एमएल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। पहला है हमारा व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या लिखा हुआ था, या फिर व्हाट इज द रीजन कि इसका क्या रीजन है कि एम एमएल ने ये साफ कर दिया कि ये जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो उनका लास्ट लेसन है और इसके बाद वही स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। इसका आंसर है, एम एमएल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन विच ही वुड गिव देम। देयर वर नो नॉइजेस, इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ लॉरेन एंड एल्सेस। द न्यू मास्टर वुड कम नेक्स्ट डे। द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक एम एमएल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये जो एम एमएल है उन्होंने एम एमएल ने अपने छात्रों से या स्टूडेंट्स से कहा कि ये आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। देयर वर नो नॉइजेस, ये सुनकर वहाँ पर शांति हो गई। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सभी तरफ संडे की सुबह की तरह शांति छा गई। देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ लॉरेन एंड एल्सेस। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि लॉरेन और एल्सेस के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद कर दिया जाए और जो नए मास्टर है, द न्यू मास्टर वुड कम नेक्स्ट डे, यानी कि जो नया मास्टर या नया टीचर है वो कल से आएंगे। द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक एम एमएल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। जो पुराने विलेजर्स थे यानी जो गांव के रहने वाले थे वो एम एमएल के पास उनके लास्ट लेसन वाले दिन आए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उन्हें 40 साल की फेथफुल सर्विस के साथ उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई थी। क्योंकि जो गांव में जितने भी विलेजर्स थे यानी जितने भी गांव वाले थे उन सभी को एम एमएल ने ही फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई थी, तो सभी लोग उनके पास उनका शुक्रिया अदा करने आए थे उनकी 40 साल की विश्वास वाली नौकरी के लिए। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम एमएल एंड स्कूल चेंज। फ्रांस की जो फीलिंग थी वो एम एमएल और स्कूल के बारे में कैसे चेंज हुई। फ्रांस वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर्ड द एम एमएल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर। जब फ्रांस को पता चला कि एम एमएल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ने वाले हैं तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा और उसके दिल को धक्का लगा। हिज फीलिंग नाउ चेंज टुगेदर। अचानक से उसके मन में अपने टीचर और अपने स्कूल के लिए जो भावनाएं थी वो चेंज हो गई। सडनली हिज बुक्स बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड। उसकी जो किताबें थी वो उसकी पुरानी मित्र बन गई। होम ही कुड नॉट अबंडन, जिसके साथ वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता था और उन्हें चाहकर भी अपने पास से अलग नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि जो फ्रांस था वो कभी भी स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं करता था, क्लास अटेंड नहीं करता था, जिसके लिए उसके टीचर उसे बहुत ज़्यादा ही पनिशमेंट देते थे, पर फिर भी वो उसका ध्यान उसमें नहीं लगता था। लेकिन जब उसे पता चला कि एम एमएल उसके जो टीचर है फ्रेंच वाले वो कल से स्कूल हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं तो उसके दिल को धक्का लगा और वो अचानक से पढ़ाई में उसकी रुचि होने लगी और अपनी किताबों से वो रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा था। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तब क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, द रशियन आर्मी कम देयर टू टेक ओवर हिम यानी कि एम एमएल को, द रशियन आर्मी कम देयर टू टेक ओवर हिम। जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो रूसी आर्मी जो रूसी सेना थी वो एम एमएल को लेने वहां पर आ गई। एंड एम एमएल स्टूड अप, और एम एमएल खड़े हो गए। एंड ही वांटेड टू टेल समथिंग बट हिज वॉइस वाज चोक्ड एट दिस मोमेंट। वो खड़े हो गए और वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उस वक्त उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, वो बहुत डरे हुए थे। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर लिखा एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, विवे ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस द स्कूल, और ये कहकर उन्होंने स्कूल डिसमिस कर दिया।
व्हाट हैपन व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि चर्च क्लॉक में जब 12 बजे तो क्या हुआ, तब रशियन आर्मी एमएमएल को लेने के लिए आ गई। एमएमएल खड़े हो गए और वो उस समय वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत सहमे और डरे हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज़ को इकट्ठा किया, अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद, और ये कहकर उन्होंने स्कूल को डिसमिस कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही इजी क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम क्लास 10 to 12 के लिए सभी सब्जेक्ट में वीडियो बना पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी लॉन्ग क्वेश्चंस के जो इजी नोट्स हैं, यानी कि जो इजी आंसर्स होंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।